दोस्तों सोचो, आपका मंथली सेल्स डेटा एक्सेल फाइल में है, कस्टमर का डेटा एसक्यूएल सर्वर में है और मार्केटिंग बजट का डेटा गूगल शीट में है। और आप चाहते हो कि इन मल्टीपल सोर्सेज से आने वाला सारा डेटा ऑटोमेटिकली एक ही पावर बीआई रिपोर्ट में आ जाए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। बॉस बोलता है, मुझे एक ही डैशबोर्ड में सेल्स, कस्टमर और बजट का फुल एनालिसिस चाहिए, जिसका डेटा 3 डिफरेंट सोर्सेज में है। आप सोच रहे होंगे, ये सब एक साथ कैसे कनेक्ट होंगे? अगर आप भी एक्सेल फाइल्स, सीक्वल सर्वर और गूगल शीट जैसी मल्टीपल सोर्सेज के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे पावर बीआई को मल्टीपल सोर्सेज जैसे एसक्यूएल सर्वर, मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम सिंगल फोल्डर और ऑनलाइन गूगल शीट्स से कैसे कनेक्ट करें। और हाँ, अगर आप भी पावर बीआई जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, तो इस चैनल की पावर बीआई फुल कोर्स प्लेलिस्ट को जरूर देखें। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सब कवर होगा। इस कोर्स के एंड में एक फाइनल प्रोजेक्ट भी रहेगा, जिससे आप पूरी पावर बीआई की प्रैक्टिस कर पाओगे और अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो रेडी डैशबोर्ड बना सकोगे। दोस्तों, ये है अपना पावर बीआई का डैशबोर्ड वर्जन। सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर से। उसके बाद हम डेटा को कनेक्ट करेंगे सिंगल फोल्डर से फॉर मल्टीपल एक्सेल फाइल्स, और उसके बाद हम देखेंगे गूगल शीट्स। तो यहाँ पे मैं सीक्वल सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हो, मोर ऑप्शन पे जाके। ये डेटाबेस और यहाँ पे सीक्वल सर्वर डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें हमारे सर्वर का नेम डालना है। सर्वर का नेम क्या होता है? सर्वर का नेम एक्चुअल में वो नेम होता है जहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो डिप्लॉयड है, मतलब जहाँ पे होस्टेड है। तो हमारा अभी जो सर्वर है वो लोकल होस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी लोकल मशीन पे है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा एक सर्वर है, तो ये मेरा लोकल मशीन पे है। अगर यही कहीं और होता, जैसे अजोर के जो वर्चुअल मशीन है अगर वहाँ होता, तो यहाँ पे अजोर का जो सर्वर नेम होता वो यहाँ पे हम डालते हैं। ओके, यहाँ पे डेटाबेस है जो कि ऑप्शनल है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में अपने ये काम आने वाला है। यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी मोड मिलते हैं हमें, इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी। इन दोनों को हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे एडवांस एडिटर है ना? तो इस एडवांस एडिटर में क्या कर सकते हैं हम कि हमारी सीक्वल की क्वेरी डाल के हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसे। वो भी हम इसके बाद देखने वाले हैं तुरंत ही। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी बेसिकली कर देता हूँ ओके। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये हमारा लोकल होस्ट आ गया है और ये हमारे डेटाबेसेस के नेम आ गए हैं। यहाँ पे मुझे सेल्स का डेटा चाहिए, कस्टमर का डेटा सॉरी। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा मुझे और मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। हम आज 3 अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से फाइल को कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं वो सीख रहे हैं। तो पहला सोर्स हमारा सीक्वल सर्वर रहेगा। ये हमारा एक डेटा आ गया है। ओके, यहाँ पे डेटा आ गया है। ये डायरेक्ट पूरा डेटा उठ के यहाँ पे ले लिया हमने। ओके, अब हमें कुछ मॉडिफिकेशन जैसे करने हैं, जैसे कि हमारे पास स्टेटस है। अब क्योंकि हमारा ये डेटा तो छोटा सा है जिसमें 9 कॉलम्स हैं और 50 रोज़ हैं। अभी ये छोटा डेटा है, बट यही अगर डेटा बहुत बड़ा होता तो अगर मुझे फ़िल्टर आउट करना है तो सीक्वल सर्वर से तो मेरे पास डेटा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, और लाने के बाद फिर यहाँ पे फ़िल्टर कर रहा हूँ। तो एक तरह से यहाँ पावर बीआई के अंदर तो लोड बढ़ रहा है, उसके बाद वो फ़िल्टर आउट कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीक्वल सर्वर पे ही इसे रोक सकता हूँ, वहीं पे फ़िल्ट्रेशन लगा सकता हूँ और जो फ़िल्टर डेटा है वो ले सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे स्टेटस में एक्टिव यूज़र ही की रिक्वायरमेंट है। ओके, और सिटी में अगर मैं बात करूं तो मुझे दिल्ली जो है, दिल्ली के डेटा नहीं चाहिए। तो मेरे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि मुझे एक्टिव यूज़र्स का ही डेटा चाहिए स्टेटस में से, और दूसरी कंडीशन ये है कि सिटी के अंदर मुझे दिल्ली जो सिटी है हमारी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उसका डेटा नहीं लूँगा। तो कैसे करेंगे हम, अभी हम देख लेते हैं। पहले हम क्वेरी को मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें हमें क्लियर रहे। अब हमारी 2 टेबल है तो हमें कस्टमर डिटेल्स लेनी है, तो पहले इसे मॉडिफाई कर लेते हैं हम।
ये आपकी सीक्वल की क्वेरी आ गई यहाँ पे। अब इतना तो आ गया, अब हमें ये मॉडिफाई करना है तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वेयर कंडीशन लगाई है जिसमें एक्टिव, हमने सिर्फ एक्टिव यूजर्स का डेटा लेंगे हम। और यहाँ पे मैंने अगेन एक और एंड क्लॉज जोड़ा है इसमें, जिसमें हम जो है सिटी इक्वल्स टू नॉट दिल्ली कर रहे हैं। अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम उसे एडिटर में रन करेंगे। तो ये हमारा डेटा एक्यूरेट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी यहाँ से, और अब हम फिर से यहाँ पे न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे ताकि हम फिल्टर डेटा ला सकें। अब यहाँ पे मैं अगेन लोकल होस्ट डालूंगा, मेरे सर्वर का नेम। अब यहाँ पे मुझे डेटाबेस नेम देना रहेगा। ओके, तो पहले जो मैं क्वेरी लाया हूँ वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे डेटाबेस का नेम जो है, अब मैं बताता हूँ क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे मैं बिना डेटाबेस के, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कनेक्ट किया था तो बिना डेटाबेस के किया था, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इसने एक एरर दे दी मुझे, तो इसको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये डेटा फैच करेगा। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का जो नेम है वो दे देता हूँ मैं। ओके, तो ये डेटाबेस का नेम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेटाबेस जो क्वेरी मैंने उसमें दी थी क्वेरी एडिटर में, उसके बेस पे यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ और डिफरेंस समझते हैं हम कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर डिटेल्स में पहले तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारी कस्टमर डिटेल जो है, कस्टमर डिटेल में यहाँ पे क्वेरी का नेम दिया हुआ है, और जैसे हमने डेटा क्वेरी से फैच किया जिसमें सीक्वल की क्वेरी लिखी थी, तो उसमें इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम लिया वो क्वेरी 1 के नाम से लिया। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है, हमारे पास यहाँ एक्टिव इनएक्टिव दोनों यूज़र्स का डेटा था, बट जैसे ही मैं क्वेरी 1 में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक्टिव यूज़र्स का डेटा है। यहाँ पे हमारे पास 9 कॉलम्स और 50 रोज़ थी, और यहाँ पे हमारे पास 9 कॉलम्स और 21 रोज़ हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास सिटी में अगर बात करें तो दिल्ली का भी डेटा था, ये देखिए। बट अगर मैं क्वेरी 1 की बात करूँ, जिसको हमने सीक्वल की क्वेरी से मॉडिफाई किया था, तो उसमें हमारे पास दिल्ली सिटी का नाम नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। आई होप कि आपको दोनों चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग थी आपकी कि आप सीक्वल सर्वर से कैसे आपके डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, दोनों मोड में, डायरेक्ट मोड में भी, एसक्यूएल की क्वेरी के मॉडिफिकेशन के थ्रू भी। सो दोस्तों, आप कनेक्ट कर लेते हैं हम एक फ़ोल्डर से मल्टीपल फाइल्स को अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले सोर्स में, और यहाँ पे हमें जाना है मोर पे। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर का ऑप्शन है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब हमें नेविगेट करना है हमारी फाइल्स कहाँ हैं। ओके, हमारी फाइल्स मतलब हमारा फोल्डर कहाँ है। सो ये मेरा फोल्डर है जिसका नाम है मल्टीपल सोर्सेस। सो मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे और ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारे फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं। दोस्तों, हमारे फोल्डर में 3 फाइल्स हैं, जो सितंबर का डेटा हमारे पास, अक्टूबर का है और नवंबर का है। क्योंकि 3 मंथ का डेटा हमारे पास अभी फ़िलहाल है। तो यहाँ पे भी 3 मंथ का डेटा हमें शो हो रहा है। अब हमें ये विंडो ओपन होने के बाद हमें करना है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक और विंडो ओपन होगी हमारे पास जो नेविगेट करेगी सीट्स को। ओके, और जैसे ये सीट आ गई हमारे पास।
अब ये शीट का जो बेस है यहाँ पे आप देखेंगे एक सैम्पल फाइल दी हुई है। सैम्पल फाइल का मतलब क्या है, ये जो 3 फाइल हैं इनमें से आपको सैंपल कौन सी फाइल को बनाना है, मतलब कि जिसको आपको ठीक लगे। वैसे तो इसकी कंडीशन है कि आपके फ़ोल्डर में जितनी फाइल्स हैं उन फाइल्स का स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ओके, सो मैं जैसे सितंबर को कर लेता हूँ। ओके, किसी को भी कर सकते हो आप, नो इशू। जिसको भी आपको करना है आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, स्कीप फाइल्स विद एरर्स। ओके, तो इसे हम ओके कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसे चेक करने के बाद अगर कोई एरर आती है तो इसे कंटिन्यू कर सकता है। अपने को यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जो एरर आती है वो नहीं देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन किया इसने पूरा, उस ट्रांसफॉर्मेशन में इसने यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया, उस सैंपल फाइल को लिया, फिर उसको इसने ट्रांसफॉर्म किया फंक्शन बना के, और फिर हमें फाइनल डेटा दे दिया यहाँ पे। ओके, तो इनका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट है हमारे डेटा की, जो कि हमें मिल गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 3 फाइल हमारी आ चुकी है। ओके, और हमारे पास यहाँ पे है 15 कॉलम्स और 85 रोज़। ओके, अब यहाँ पे भी हमारे पास मंथ का डेटा वो था, मंथ नेम, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझ लेते हैं हम कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये 3 फाइल हैं, और अगली जो भी फाइल आएगी, क्योंकि पावर बीआई क्या करेगा, इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल आएगी, जो भी फाइल आप इसमें डंप करोगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके डेटा को फैच कर लेगा। ओके, जैसे मान के चलिए आपके पूरे ईयर का डेटा है, मंथली डेटा, जिसमें आप 12 फाइल यहाँ डालने वाले हो, 12 फाइल हो, 13 फाइल हो, जो भी फाइल हो यहाँ पे आप डालने वाले हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनको कंसोलिडेट करके यहाँ पे आपको डेटा दे देगा। एक ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आपकी जो फाइल का स्ट्रक्चर है, जैसे ये फाइल है आपकी, इस फाइल का स्ट्रक्चर जो है वो सबका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जैसे मान के चलो हेडर जो है, हेडर में लिखा है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, और यहाँ पे सारे कॉलम हेडर। अगर मान के चलिए ये हेडर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे बाकी फ़ाइल में भी बिल्कुल सेम हेडर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने नवंबर की फ़ाइल देखी है, और ये हम अक्टूबर के देख लेते हैं। ये अक्टूबर की फ़ाइल हमारी बिल्कुल सेम हेडर्स है हमारे पास, और ये हमारी सितंबर की फ़ाइल है। तो ये हमारी तीनों फाइल हमने देख ली। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जैसे हम इस फाइल को दिसंबर कर देते हैं, मैंने ये डेटा को दिसंबर कर दिया। ओके, तो अब हम देखते हैं वहाँ पे अपडेट होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इसको तो अभी फाइल का नेम अपडेट किया हमने, अभी इसके डेटा को भी अपडेट करना रहेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये कॉपी तो किया हुआ है नवंबर मंथ से ना, तो यहाँ पे हमें जो इसकी जो मंथ है उसे भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 11 है, और मैं इसे रिप्लेस कर दूँगा 12 से, ताकि पूरा मंथ जो नेम 12 हो जाए। ओके, सो दिसंबर मैंने इसे कर दिया, और मैं कर दूंगा इसे सेव, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। तो ये मैंने फाइल सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम पावर बीआई में एक बार देख लेते हैं इसे कि अपडेट होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसे कर दिया रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दिसंबर का भी डेटा आ चुका है। पहले हमारे पास 3 फाइल थी, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ओके, अब दिसंबर भी ऐड हो गई, बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए इसके हेडर में कोई भी चेंज होता है तो यहाँ पे ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कि उसकी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाली है। अब कैसे? जैसे दिसंबर का डेटा लेते हैं, और इसकी जो हेडर जो है ना, हेडर जो है
सिटी ले लेते हैं, हम सिटी ले लेते हैं, कस्टमर ले लेते हैं। कस्टमर नेम जो है हमारा, उसको मैं क्या कर देता हूँ, कस्टमर कर देता हूँ ओनली, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब हम यहाँ से इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि अभी तक हमारे पास कस्टमर का डेटा था, ओके, बट यहाँ पे दिसंबर वाली फाइल में कस्टमर का डेटा जा चुका है। ये देखिए दिसंबर की जहाँ तक फाइल है, ये दिसंबर का डेटा जहाँ तक है उसमें इसने कस्टमर का नेम जो है वो नल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे जो हेडर का नेम चाहिए था, सिमिलर हेडर का नेम चाहिए था, वो इसे मिला नहीं। इसलिए बोलते हैं कि हेडर जो है वो सेम होना चाहिए आपका। अब हम इसे फिर से चेंज कर देते हैं। अब फिर देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया और ये दिसंबर का डेटा आ चुका है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आपको कोई भी डाउट हो कहीं भी पूरी वीडियो के अंदर, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा उस पर जो भी आपको इशू रहेगा। तो डोंट वरी, अगर आप चीज़ें सीख रहे हैं अच्छे से तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करके और चीज़ें कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू सोर्स पे क्लिक करूँगा, मोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना है गूगल, ओके। तो जैसे गूगल शीट से हमें डेटा लेना है तो गूगल शीट लिखूँगा मैं। यहाँ पे गूगल शीट आ गई, इससे करेंगे कनेक्ट। यहाँ पे कि ये आपको रिस्क देगा, रिस्क का मैसेज देगा, कनेक्टिंग टू द थर्ड पार्टी सर्विसेज, क्योंकि इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं वो इसकी ग्रुप कंपनी है, ग्रुप का डेटा है एक तरह से, बट हम थर्ड पार्टी से गूगल से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए दिखाएगा नो इशू। अब यहाँ पे गूगल शीट का URL देना रहेगा हमें, ओके। तो मैं अपनी गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। तो मैं जाता हूँ शीट्स पे, मैंने लिखा गूगल शीट्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास फाइल होगी पहले से, तो फाइल में देख लेता हूँ। ओपन फाइल, मेरे पास बजट का डेटा है तो बजट का डेटा मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे। ये मेरा बजट का डेटा है, यही मुझे इंपोर्ट करना है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ओके। ये मुझे साइन इन का बोलेगा, साइन इन मुझे करना रहेगा यहाँ पे, अगर करना है तो। ये तो देखते हैं कनेक्ट होता है, इससे साइन इन आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे आप जाओगे ये आपसे कनेक्टिविटी लेगा और आपको एक बार फर्स्ट टाइम कनेक्शन देना रहेगा। तो मैं साइन इन कर देता हूँ इससे, साइन इन कंप्लीट, यू कैन रिटर्न टू द एप्लीकेशन, फील फ्री टू क्लोज दिस ब्राउज़र टैब, ओके। सो हम यहाँ आ गए और हमने इसे कर लिया कनेक्ट। जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इसने यही वो वाली सीट दिखा दी हमें जो हमारा डेटा था वहाँ पे। और मैं इसे कर लूँगा, ये प्रीव्यू विंडो है हमारी। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, वो मैं दिखा देता हूँ क्या। तो जैसे मैंने डेटा को लोड किया, मेरे पास 361 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं मेरे पास, ओके। और इनका टोटल बजट जो है मंथ वाइज डला हुआ है। अब यहाँ पे मेरे जो हेडर्स हैं वो गायब हैं, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे जितने भी जो हेडर्स थे वो चेंज हो गए, ओके। तो ये मेरा डेटा परफेक्ट है। अब तीनों चारों मेरे पास डेटा सेट आ चुका है, ओके। मैंने तीनों आपको सोर्सेज बता दिए कैसे कैसे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी अच्छे से। आपको अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अगर ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा और सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।